जय श्री राम। आप सबको हमारी तरफ से कहानी है। जब भक्त के लिए भगवान ने दी गवाही। एक बूढ़ा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करना चाहता था। उसके स्वयं के बच्चे थे, पर वो उनकी धर्म कर्म वाली बातों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा अकेला तीर्थ यात्रा कैसे कर पाएगा। एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था। उन्होंने उससे कहा कि तुम इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहे हो। अगर तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चल लो तो मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और धनराशि भी दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का भी दर्शन हो जाएगा। और वह जहाँ जहाँ जाना चाहते थे वह जवान ब्राह्मण उन्हें ले गया। जब ब्रज धाम आया तो उन्हें बहुत बुखार आ गया। उस ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की। बूढ़ा ब्राह्मण उसकी सेवा से बहुत द्रवित हुआ। वह धनी तो था ही। जब बूढ़े ब्राह्मण गोपाल जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें अपनी सुंदर बेटी और बहुत धन संपत्ति दूंगा। उस जवान ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण से कहा, देखो बाबा, आप यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन घर पर आपके जवान लड़के हैं, वो मेरी पिटाई करेंगे। उन बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मैं गोपाल जी को साक्षी करके कहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा और तुम्हें संपत्ति भी दूंगा। बात तय हो गई। तीर्थ यात्रा पूर्ण कर जब घर पहुंचे तो बूढ़े ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने लड़कों के सामने बात कर सके। उस नौजवान ब्राह्मण ने महीना भर कोई सूचना मिलने का इंतजार किया, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। वह उन बूढ़े ब्राह्मण के घर गया और बोला, देखो बाबा, आपने कहा था कि मेरी शादी आपकी लड़की के साथ होगी। उन्हें लड़कों ने उसे धक्का दिया और दो चार थप्पड़ लगाई कि तेरी सामर्थ्य क्या है कि तू हमारी बहन से शादी करने की बात सोच सके। उसने बोला कि आपके पिताजी ने ही कहा था। जब लड़कों का वह सब रूप देखकर बाबा बदल गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। उस नौजवान ब्राह्मण ने कहा, अरे, आपने गोपाल जी के सामने ये कहा था। उन्होंने पीट के उससे वहां से भगा दिया। उस लड़के को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी तरफ से तो कहा नहीं था शादी के लिए। उन्होंने उसका आह्वान भी किया। उसने पंचायत बुलाई और कहा कि उन्होंने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया। तीर्थ यात्रा पर ले गए। मैंने इनकी सेवा की और इन्होंने ठाकुर जी के सामने मेरे शादी की बात कही। पंचायत ने बोला कि कोई और गवाही दे तब बात बनेगी। उसने बोला कि वहां तो केवल मैं, यह बूढ़े ब्राह्मण और ठाकुर जी थे। पंचायत ने कहा कि अगर ठाकुर जी गवाही दे तो तुम्हारी शादी कराई जा सकती है। इस बात पर बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया। क्योंकि उन्होंने सोचा कि गोपाल जी थोड़ी ना आएंगे गवाही देने। उन्होंने सोचा कि मूर्ति थोड़ी चलकर आएगी, गवाही देने आएगी। लड़के का साक्षी गोपाल के पास जाना। वह वृंदावन आया। उस दिन के लिए ठाकुर जी का शयन हो चुका था। वो बहुत परेशान हुआ। मंदिर का दरवाजा बंद था। उसने खटखटाया और कहा, सुनो गोपाल जी, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि उन वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने शादी की बात बोली थी या नहीं। दो चार बार आवाज लगाई, कोई उत्तर नहीं आया। फिर बहुत जोर से बोला, देखो, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा। मैं पैदल चल कर आया हूँ, भूखा भी हूँ। मेरी शादी की बात है, छोटी मोटी बात नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा, मूर्ति कहीं चलती है क्या? उसने कहा, जब मूर्ति बोल रही है तो चलेगी क्यों नहीं। ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी बाहर निकल कर आए। उसने देखा, बहुत सुंदर नव किशोर गोपाल जी साक्षात ठुमक ठुमक कर चलने आए। ठाकुर जी बोले, देखो, तुम्हारे भाव के कारण हम चलने के लिए राजी तो हैं। उसने गोपाल जी से पूछा कि आप उड़ीसा कैसे चलेंगे? गोपाल जी ने कहा, चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे।
तुम्हारे नुपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देती रहेगी। अगर पीछे मुड़कर देख लिया तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। बात तय हो गई। चल दिए ठाकुर जी भक्त के पीछे। वो बीच बीच में गोपाल जी को भोग लगाता रहा। जब अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो नूपुर ही बजने की आवाज आना बंद होगी। भक्त ने मुड़कर देखा तो ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी ने कहा, अब यहाँ से आगे मैं नहीं चलूंगा, तुम सबको बुलाकर यहीं लाओ। साक्षी गोपाल वो दौड़कर गांव में गया और सभी को बुलाया कि वृंदावन के ठाकुर आए हैं साक्षी देने। भीड़ इकट्ठा हो गई। साक्षात गोपाल जी को देखने के लिए सब पंच भी वहां आ गए। अब ठाकुर जी को देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ठाकुर जी उस भक्त के वचन की रक्षा के लिए सबके सामने बोले और गवाही दी। उसके बाद उस नौजवान की शादी तय हो गई। और ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलते हैं एक और नई